वेलकम फ्रेंड्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो देखिएगा दोस्तों, बात कर रहे थे हम टेंस की, और टेंस के अगले सेशन में पार्ट 2 के अंदर आज आ गए हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेंस जो ऐसा टॉपिक है जो आपको लगभग जहां भी आपको मतलब इंग्लिश सिलेबस के अंदर इंग्लिश जो सब्जेक्ट आता है वहां टेंस तो आता है लगभग। ठीक है ना। और टेंस के बिना बहुत सी चीजें हैं जो आपकी अधूरी हैं। ठीक है, तो टेंस को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बेसिक टू एडवांस जरूरी है। तो वही हम लेके चल रहे हैं, और हमने फर्स्ट क्लास जो थी वो हमने कर ली है। आज जो है हमारी नेक्स्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास कहाँ तक हमने की थी, जो पिछली वाली क्लास है वो कहाँ तक हमने की थी, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कर देता हूँ कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे। देखो, सबसे पहले हमने बात की किसकी, कि जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया टेंस 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। ओके, पहला जो था वो कौन सा था? प्रेजेंट था। कौन सा था? प्रेजेंट। नेक्स्ट जो था वो कौन सा था? पास्ट। थर्ड कौन सा था? फ्यूचर। ठीक है ना, बताता हूं एक बार आपको, फिर से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। देखो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रत्येक के जो 4 टाइप थे। फर्स्ट टाइप कौन सा था? इंडेफिनेट। कौन सा था? इंडेफिनेट। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड जो था वो कौन सा था? परफेक्ट। कौन सा था? परफेक्ट। और फोर्थ जो था वो कौन सा था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टाइप मैंने आपको बताए थे, ये प्रेजेंट के थे। अब इसके बाद हमने बात की, ठीक है, इंडेफिनिट में क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, परफेक्ट में क्या होता है, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी है। ठीक है, अब इसके अलावा देखो, थोड़ा सा इसको साइज कम कर लेता हूं। ठीक है, देखो, इसके अलावा जो है इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है वो भी बताता हूं मैं। इसके बाद हमने देखा कि जो फर्स्ट जो है, यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की शुरुआत हमने कर दी थी। और शुरुआत जो हमने की थी वो की थी हमने 2 लेवल को लेकर। ठीक है ना, फर्स्ट लेवल हमारा था कि कुछ एग्जाम्स ऐसी होती है जिनके अंदर हमारे को हिंदी सेंटेंस देता है, और उसको इंग्लिश के मतलब इंग्लिश सेंटेंस में उसको ट्रांसलेट करके, या 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से हमें करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से इंग्लिश देता है, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश देता है सेंटेंस, और उसके फिर हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो पूछ लेता है। तो उस दृष्टि को लेकर, इसके अलावा जो हमारी एसएससी और जो एलडीसी और सीटी जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को लेकर भी हम क्वेश्चंस इसके करेंगे, उसके लेवल तक भी हम लेके चलेंगे। तो देखो, हम बात कर रहे थे इसकी, हमने क्या क्या बात कर ली, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा हल्का सा आपको। देखो, इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब की बात कर ली। ठीक है ना, इसकी हमने मैन वर्ब कौन सी लगाएंगे वो बात कर ली। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके पैटर्न की बात की थी। इसकी बात की थी पैटर्न की। ठीक है ना, आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हो कि पैटर्न जो फर्स्ट था, पैटर्न हम इसके 3 पैटर्न होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। पैटर्न फर्स्ट था, उसकी हमने बात की थी। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, आप पीछे वाली क्लास देखोगे तो कंटिन्यू, फिर इसको देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। देखो, पहला जो पैटर्न था उसको हम बोलते हैं सिंपल, और नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव। ठीक है ना, और थर्ड जो होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। क्लियर है मामला? ठीक है, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव जो होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या इंट्रोगेटिव एक डब्ल्यूएस होता है और एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी इंट्रोगेटिव जो होगा, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और एक डब्ल्यूएच से स्टार्ट होगा। ठीक है ना। सिंपल की मैं बात करूं तो ये बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर उसके साथ एस या ईएस या फिर ऑब्जेक्ट। ये पैटर्न फर्स्ट की बात हम कर रहे हैं जिसके अंदर मैन वर्ब आएगी। मैं बताता हूँ, एक पैटर्न फर्स्ट जो है उसमें मैन वर्ब आती है। ठीक है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो होता है हमारा नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि थर्ड प्लेस पे नोट होता है। थर्ड प्लेस पे क्या होता है? नोट होता है। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको, ये पता होना चाहिए। क्लियर है मामला? ठीक है।
अब हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मैन वर्ब आता है, ठीक है ना, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है ना। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। WH में क्या होता है, WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको, व्हेन, व्हाई, ठीक है ना। जब वैसे मैंने बेसिक जब क्लास ली थी उस टाइम पढ़ाया था, ठीक है ना। वेयर, विच, यानी ये WH वर्ड्स है। ये यदि आपको सेंटेंस में कहीं पर मिलते हैं, इसका मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा जाता है और स्टार्टिंग में लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ना नेक्स्ट, इसमें हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको। अब इसके अंदर एक छोटा सा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है WH वाले में। क्या है WH वाले में, जो स्पेशल है, जो मैंने कल नहीं बताया था, ठीक है ना, यानी आज की क्लास में हम लेके चलेंगे। अब देखो वो क्या है, देख लो। देखो स्पेशल जिसको हम बोले, स्पेशल क्या है, स्पेशल, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना। नोट्स आप बना रहे हो तो उसके साथ साथ आप लिखते रहेंगे इसको। अब है क्या ये स्पेशल, इसको जरा समझने का प्रयास करेंगे। देखो फर्स्ट जो टाइप है इसका, फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट वो क्या है, यानी यदि वॉट है ना, वॉट, ये वॉट थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करता है, वॉट और हु, इसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। वॉट यदि, वॉट के बाद वॉट यदि एज ए सब्जेक्ट है, वॉट क्या है, एज ए सब्जेक्ट है यहां पर। वॉट यदि एज ए सब्जेक्ट है यहां पर, तो ये किसका मतलब इसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी। क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी, ठीक है। यानी वॉट यदि यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगी, मैन वर्ब आएगी और फिर इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये कंडीशन होती है। और यदि व्हाट यदि यहां पर ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद डू या डस का हम प्रयोग करेंगे, डू या डस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट वहां लिख रहे हो तो यहां क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर मैन वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना, बाकी जो भी है अदर आ जाएगा सेंटेंस, ठीक है ना। यानी ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। यदि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहां ये सब्जेक्ट आएगा और इसके बाद क्या आएगी, डू या डस आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हु का भी देख लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर इट, है ना। अब ये किसका काम कर रहा है यहां पर, पता है आपको। देखो यहां पर मैन वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से मैं बोलूं, ठीक है ना, व्हाट, व्हाट डू, व्हाट डू एलिफेंट्स ईट, व्हाट डू एलिफेंट्स ईट। अब देखो यहां व्हाट है, अब यहां इस सब्जेक्ट का था, यहां क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का काम करने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आई, ठीक है ना। डू इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, डू के लिए मतलब यहां प्लूरल है इसलिए डू आया, ठीक है ना। ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो यानी हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट का यदि प्रयोग हो रहा है तो व्हाट सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, व्हाट के बाद में आएगा जो डायरेक्ट मैन वर्ब भी आती है, लेकिन किस कंडीशन में आती है, जब व्हाट सब्जेक्ट का वर्क करता है, ठीक है ना। और व्हाट ये जो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया है। पहला स्पेशल रूल ये था। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका हम लेके चलेंगे। देखो स्पेशल WH की बात कर रहे हैं हम, स्पेशल WH, ठीक है ना। यानी स्पेशल WH के अंदर जो पहला था व्हाट और सेकंड नंबर पे आता है हु। कौन आता है, हु। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब इसके अंदर क्या होगा। जैसे मान लो WH वर्ड हु आ गया और हु यदि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हु किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। तो इसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा, देखो इसके साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो या फिर इसके साथ एस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ क्या आएगा, एस या ईएस, और ये ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसकी कंडीशन होती है।
ठीक है, यानी ये किसका काम करता है, अपने आप में सब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट का काम करता है तो इसलिए इसके साथ क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने मतलब फर्स्ट जो पैटर्न था उस पैटर्न को लेकर हमने बात की है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स पेश करता हूं आपके सामने। देखो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, और स्ट्रक्चर यहां पर हम तीन प्रकार से बात करेंगे। कितने प्रकार से, तीन जो पैटर्न होंगे इसके, उनके हम बात करेंगे स्ट्रक्चर। तो हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है, पैटर्न फर्स्ट, ठीक है ना, पैटर्न फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। और पैटर्न फर्स्ट के अंदर देखो क्या, एक सेंटेंस में लिखूंगा, इस सेंटेंस को हम देखेंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा सी comes late in the class, she comes late in the class। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। अब इसका जो ये जो पैटर्न है, ये सिंपल पैटर्न है, मतलब ये सेंटेंस यदि हम देखेंगे तो ये सिंपल है। अब ये सिंपल सेंटेंस है, आपको बोल दिया गया कि इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करके बताओ भाई साहब, है ना। तो इसका नेगेटिव दूसरा जो है वो कैसे होगा, जरा समझने का प्रयास करेंगे। आपने पैटर्न देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा क्लास। देखो, अब ये जो सेंटेंस है इसकी हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखा है, तो नेगेटिव के अंदर भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा। इसके बाद देखो, नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब सी के साथ बताओ क्या आएगा, डस आएगा। क्या आएगा, डस। अब थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, नॉट। थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, नॉट। और फिर आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैन वर्ब क्या है, यहाँ कम है। देखो यहां पर तो ये एस या ईएस एस आया, क्यों आया, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, और सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एस या एस लगाते हैं। ये बात मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था उस टाइम, बता दी थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट आया पहले, फिर डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। डज क्योंकि सिंगुलर है इसलिए डज आएगा, प्लूरल होता है तो डू आ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, सी सिंगुलर है, सी का मतलब वह होता है। थर्ड प्लेस पे नोट हो गया, और फिर आता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बताओ यहाँ फर्स्ट फॉर्म कम आएगी या कम आएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में बड़ी परेशान करती है। देखो कम आएगा या कम आएगा, कम आएगा। केवल साधारण जो सेंटेंस होगा उस साधारण सेंटेंस के अंदर हम एस या एस का प्रयोग करते हैं, बाकी हम नेगेटिव में नहीं करते। ठीक है, बाकी एज इट इज हो जाएगा सेंटेंस, लेट इन द क्लास। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड इसका पैटर्न, मतलब पैटर्न फर्स्ट का सेकंड एग्जांपल हमने ले लिया। थर्ड अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखो इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव थर्ड था हमारा। अब इसको दो इंट्रोगेटिव बनेंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, ठीक है, और एक डब्ल्यूएच से स्टार्ट होने वाला। अब देखो कैसे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला क्या होगा, डब्ल्यूएच वाला क्या होगा। देखो हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग बिल्कुल इजी है, फिर आएगा सब्जेक्ट सी, ठीक है ना, फिर आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लेट इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच के अंदर क्या आएगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड ही आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया वाई, रीजन लिख देते हैं वाई, ठीक है ना, वाई। अब फिर उसके बाद डब्ल्यूएच के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट सी हो गया, कम का कम आएगा, और लेट का लेट आएगा, और इन द क्लास का इन द क्लास आएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा पैटर्न हो गया। अब तीसरे पैटर्न के अंदर हम देखेंगे कि अब इस इंट्रोगेटिव को कई बार नेगेटिव में चेंज करके देता है, और बोल देता है कि इस इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में चेंज करो, या सिंपल को इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करो। अब देखना, इसको समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में पूछा गया यहाँ से, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। अब इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, देखो मैंने आपको बताया सिंपल को जब हम चेंज करते हैं नेगेटिव में तो थर्ड प्लेस पे नोट लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इंट्रोगेटिव के थर्ड प्लेस पे नोट लगा देंगे। कैसे, पहले आ गया डज, ठीक है, और फिर लिखेंगे सी, अब लगा देंगे यहां नॉट, डज सी नॉट कम लेट इन द क्लास। तो क्या हो गया, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये बना दिया हमने।
ठीक है, तो ये आप बना सकते हो। ये हमारा पैटर्न फर्स्ट था। कौन सा था? पैटर्न फर्स्ट। ठीक है, और WH वाला मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है ना, WH वाली जो WH वर्ड आएगा वो पहले आएगा। ठीक है, अब इसका हिंदी में बताता हूँ आपको। सी कम्स लेट इन द क्लास, वह क्लास में लेट आती है। ठीक है, ये था सी, सिंगुलर सब्जेक्ट था यहाँ, और सी को लेकर हमने बात की। अब सोचेंगे यहाँ, सपोज दैट वी होता है यहाँ पे, वी यानी हम। अब बताओ कम आएगा या कम आएगा? यहाँ कम आएगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो कम ही आएगा। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा दिया। अब एज इट इज बाकी ऐसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, तो देखो वी कम लेट इन द क्लास, ये हो गया। इस कम कैसे बनाएंगे? वी डू नॉट, वी डू नॉट कम इन द क्लास। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव WH क्या होगा? इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डू। यहाँ डज आया, यहाँ डू आएगा। क्यों? वी प्लूरल है इसलिए डू आएगा। ठीक है ना, तो डू वी कम इन द लेट क्लास, ये बाकी ऐसे ऐसे आ जाएगा। वाई डू वी, इसमें डू आ जाएगा फिर भी। ठीक है ना, यानी ये चेंजेस इतना ही होगा केवल इसके अंदर, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है दोस्तों, शायद समझ में आया होगा। ठीक है ना, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार आप फिर से पीछे जाके क्लास को देख सकते हैं, अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब हमने देखा पैटर्न फर्स्ट और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, इसका देखो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिसको हम बात कर रहे हैं अभी बेसिक लेवल की। और बेसिक लेवल में हमने पैटर्न जो फर्स्ट है, पैटर्न फर्स्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न सेकंड, क्या है? पैटर्न सेकंड। अब देखो पैटर्न सेकंड क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखो पैटर्न सेकंड जो होता है, इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है? देखो विदाउट मैन वर्ब वाला, विदाउट मैन वर्ब वाला क्या आएगा? विदाउट मैन वर्ब बोल सकते हैं इसको, या फिर इनको लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, जो प्रेजेंट में काम आती है। ठीक है ना, विदाउट मैन वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट में काम आती है, जो प्रेजेंट में काम आती है। ठीक है ना, इनका फॉर्मूला कैसा होता है इसकी हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हमने कर लिया है, देख सकते हैं आप। इसका अब सिंपल सेंटेंस होगा, वो क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर आता है इज, आर और एम। फिर देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट आता है। बताओ इसके अंदर मैन वर्ब आई क्या? अरे इस सेंटेंस में मैन वर्ब आई क्या? नहीं आई। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मुझे बताओ आई सब्जेक्ट है, एम क्या है यहाँ पर, और ये कौन सा टेंस है ये बताओ मुझे तो। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, मैन वर्ब नहीं आ रही इसके अंदर। मैन वर्ब नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम पता लगाएंगे कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर लिंकिंग वर्ब्स आ रही है, और लिंकिंग वर्ब्स कौन से टेंस की है? प्रेजेंट वर्ब्स की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे। चलो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं इसका। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर इज, आर, एम ही रहेगा, और थर्ड प्लेस पे नॉट लगा देंगे, और बाद में कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात करें, एग्जाम्पल भी लेंगे, पहले समझो ध्यान से इसको। इज, आर, एम, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लिंकिंग वर्ब्स है, इनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे अपन वैसे, तो ये लिंकिंग वर्ब्स पहले आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट आपका। क्या जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो अब WH की बात करें तो WH आ जाएगा, फिर आएगा इसके साथ इज, आर और एम। क्या आएगा? इज, आर और एम। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको भी हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। इसका यदि हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, क्या? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में।
तो अब क्या करेंगे, इज आर एम का इज आर एम पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर तीसरे थर्ड प्लेस पे नॉट, और फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप बता देंगे। पैटर्न सेकंड की हम बात कर रहे हैं, पैटर्न सेकंड के अंदर ऐसा होता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होगा, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, और नेगेटिव को हमें हो सकता है आपको नेगेटिव दे दे, और नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये हम लेकर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। देखो क्या होता है एग्जाम्पल्स, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप एक बार। देखो अब हम बात कर रहे हैं पैटर्न सेकंड की, और पैटर्न सेकंड के अंदर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हम लेंगे, है ना। पैटर्न सेकंड के एग्जाम्पल लेंगे। पहला जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट। अब बताओ ये सेंटेंस कैसा है, ये पैटर्न सेकंड का सिंपल है। अब आपसे पूछे सर ये कौन से टेंस का है, तो आप बताओगे सर ये तो इज आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। नहीं दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके साथ कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, इसके साथ हेल्पिंग मैन वर्ब नहीं आ रही है। मैन वर्ब आती है तो शायद हो सकता था, ये क्या होता, क्या हो सकता था, ये इसको हम बोल सकते थे कि ये क्या है, ठीक है ना, कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, लेकिन इसमें मैन वर्ब नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। और दूसरी बात लिंकिंग वर्ब से प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये पैटर्न सेकंड है। फर्स्ट मैंने बता दिया आपको। सेकंड अब देखो इसका हम ये नेगेटिव, इसका दूसरा जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो ही का ही इज लिंकिंग वर्ब्स का लिंकिंग वर्ब थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा, बाकी एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो बताओ इंट्रोगेटिव क्या होगा। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, थर्ड प्लेस यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, यानी जो भी हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे वो आ जाएगा, सॉरी लिंकिंग वर्ब लिखेंगे वो आ जाएगा। इज ही ए स्टूडेंट, क्या वह एक स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। डब्ल्यू एच की बात करेंगे, वेयर या वाई या हु, वो तो नहीं आएगा, वेयर कर सकते हैं कि वो कहाँ स्टूडेंट, ठीक है ना, वह स्टूडेंट कहाँ, वेयर इज ही स्टूडेंट, है ना, ऐसे कर सकते हैं अपन, या इससे रिलेटेड बना सकते हैं अपन, ठीक है ना, कैसा भी होगा। वेयर इज ही ए स्टूडेंट, वह जो एक स्टूडेंट है वह कहाँ है, ठीक है ना। वेयर इज ई है, इज ए मतलब इज आएगा फिर ही आएगा फिर ए स्टूडेंट, ठीक है ना। वेयर इज ही ए स्टूडेंट की वो कहाँ पर है स्टूडेंट, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा मतलब इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के साथ हम मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ये जो क्लास है इतनी है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे उसकी बात करेंगे आगे, तो आप क्लास में कंटिन्यू बने रखिएगा। इससे भी बढ़िया तरीके से और बिल्कुल स्लो मोशन में आपको अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एक चीज को मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कंटिन्यू आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।